नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो बीएसएफ के बढ़े हुए अधिकारों पर एक बखेड़ा छिड़ चला है और यह सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, बंगाल और यहां तक कि असम में भी इस पर चर्चा हो रही है। असम में तो ठीक है, उन्हीं की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां इस बात का स्वागत हुआ है, लेकिन बंगाल में और पंजाब में दोनों जगह इसका विरोध चल रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि हुआ क्या। तो बीएसएफ को अब गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकार मिल गया है। वो गिरफ्तार कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं और जब्त कर सकते हैं। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों में अधिकार हैं अब बीएसएफ के। बांग्लादेश और पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्यों के लिए ये अधिकार दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सभी राज्यों में 50 किलोमीटर के दायरे में अब अधिकार क्षेत्र होगा बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में सिर्फ 15 किलोमीटर का ही ये दायरा था। अब वो 15 किलोमीटर को बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया है। यानी कि अगर जो बॉर्डर है जिसको बीएसएफ देख रहा है, उससे पहले 15 किलोमीटर आगे तक बीएसएफ की पूरी जिम्मेदारी होती थी। अब ये 15 किलोमीटर बढ़ के 50 किलोमीटर हो गया। यानी कि बॉर्डर से इतनी दूर तक अब ये बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आए। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और गुजरात में ये दायरा घटा है। उत्तर पूर्व के 5 राज्यों, गुजरात में पहले 80 किलोमीटर में इजाजत थी बीएसएफ को। कार्रवाई के लिए केंद्र की अनुमति भी जरूरी नहीं है। यानी कि अगर बीएसएफ चाहती है कोई कार्रवाई करना, तो उनको किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। वो अपना जैसे अनुमति करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो कर सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि बीएसएफ को अधिकार पर जो तकरार हो रहा है, एक लड़ाई जो छिड़ गई है, वो लड़ाई क्या है। तो बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राजनीति ना हो, यह बीजेपी का कहना। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनका कहना है कि ये तो संघीय ढांचे पर सीधा सीधा हमला है भाई। वो कहते हैं तर्कहीन फैसला है, तुरंत वापस हो जाना चाहिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, उनका कहना है कि राज्य की पुलिस का क्या काम होगा, अब सब अगर बीएसएफ ही किए देगा। पूरे पंजाब को बीएसएफ के हवाले करने की कोशिश है, यह दलजीत सिंह चीमा का कहना है। अच्छा, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कहते हैं, जो कि अभी भी वैसे कांग्रेस में ही हैं। उनका कहना है बीएसएफ की बढ़ी हुई मौजूदगी और शक्तियां मजबूत बनाएंगी। यानी कि उनकी पार्टी और वो खुद अब अलग अलग बात कह रहे हैं। कैप्टन कहते हैं केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में ना घसीटें, उनको राजनीति का आप केंद्र ना बनाएं। और आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार का ये तुगलकी फरमान है। अब ये तो हो गई पंजाब की बात। अब आइए आपको बताते हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस ने इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है। राज्यों के अधिकारों को का अतिक्रमण बताया है तृणमूल कांग्रेस ने, क्योंकि भाई बंगाल में भी यही नियम लागू हुआ है। राज्यों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, यह तृणमूल कांग्रेस ने कहा। बीएसएफ क्या कहती है, आइए आपको वो बताएं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का यह कहना है कि समानता के लिए 50 किलोमीटर का दायरा तय किया है, ताकि हर जगह एक ही दायरा रहे। ऐसा ना हो कहीं 80, कहीं 15, सब जगह 50 फिक्स। पंजाब, जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हथियारों की डिलीवरी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके चलते ये कदम उठाए गए। ज्यादातर ऐसी घटनाएं रात के समय होती। नए अधिकारों से बढ़ेगी बीएसएफ की क्षमता। उत्तर पूर्व के राज्यों में पहले से ही आंतरिक सुरक्षा के काम हो रहे हैं। अब इससे जो बड़े सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल इंडिया का है, वो है ये आपके स्क्रीन पर। बीएसएफ पर लड़ाई छिड़ गई है राष्ट्रवाद बनाम संघवाद, नेशनलिज्म वर्सेस फेडरलिज्म। यही है लड़ाई पूरी, जो राजनीतिक लड़ाई। दूसरा सवाल, क्या राज्यों की स्वायत्तता खतरे में है? और तीसरा सवाल, जो बड़ा सवाल है, क्या यह देश हित में फैसला है? कहां पाते हैं आप अपने आप को? आइए जानते हैं हमारे मेहमान अपने आप को कहां पाते हैं। आलोक शर्मा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मंजीत राय, नेता भारतीय जनता पार्टी। आर.के. भार्गव, पूर्व डीजी हैं बीएसएफ के। और अहबाब सिंह ग्रेवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी पंजाब। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भार्गव साहब, इससे पहले कि राजनीति शुरू हो जाए,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है ये जो बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाया है, ये संघीय ढांचे पर चोट है या इससे वाकई बीएसएफ को मदद मिलेगी? देखिए, बीएसएफ एक केंद्र की फोर्स है और देश से संबंधित जो भी चीज है उसका संघीय ढांचे से कोई मतलब नहीं है। मतलब इन द सेंस कि उससे संघीय ढांचे पर कोई आंच नहीं आती है। देश की सुरक्षा वो हमेशा संघीय ढांचे से बाहर रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरे देश की सुरक्षा निर्भर करती है। बीएसएफ का जो भी एरिया बढ़ाया गया है, मैं कई जगह देख रहा हूं, उसमें ये आ रहा है कि उसकी पावर बढ़ गई है। बीएसएफ की पावर नहीं बढ़ी है। बीएसएफ की जो पावर पहले थी वही पावर अभी भी है, सिर्फ उनका दायरा बढ़ा दिया गया है। जो पहले 15 किलोमीटर तक बीएसएफ ऑपरेट करती थी, अभी वो 50 किलोमीटर तक ऑपरेट करेगी। लेकिन उसके पास सर्च, सीजर, अरेस्ट की जो पावर, ये पुलिस पावर कहलाती है, जो कि बीएसएफ को दी गई है बीएसएफ एक्ट। तो ये 15 किलोमीटर के बजाय ये सर्च सीजर की पावर अब 50 किलोमीटर के दायरे में होगी। जी हाँ, जो पहले 15 किलोमीटर थी अभी उसको 50 किलोमीटर कर दिया। ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई भार्गव जी, आपके हिसाब से इससे फायदा क्या होगा बीएसएफ? इससे फायदा भी बताता हूं और ये क्यों जरूरत पड़ी ये भी बताता हूं। जब बीएसएफ खड़ी हुई थी उसके बाद ये जो बीएसएफ एक्ट एंड रूल या जो भी पावर दी गई थी, 1968 में दी गई थी। 1968 की कंडीशन और आज की कंडीशन में टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बाकी सभी हिसाब से बहुत फर्क है। 1968 में कोई मोबाइल नहीं थे। बीएसएफ बड़े आराम से 15 किलोमीटर के अंदर ऑपरेट कर सकती थी, स्मगलर को दबोच सकती थी। लेकिन आज 15 किलोमीटर का एरिया कुछ भी नहीं है। 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर जब तक वो बीएसएफ उसके पीछे भागेगी, स्मगलर के पीछे या आतंकवादी के पीछे, तब तक तो उनके एरिया से, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल जाता है। मोबाइल आज ऐसी चीज है जो कि आपसे कहीं भी बैठे वो कहीं भी बात हो सकती है। इसलिए इस एरिया को बढ़ा करके ताकि बीएसएफ काफी पीछे तक ऑपरेट कर सके, आवश्यकता पड़ने पर। एक जमाने में ड्रोन नहीं थे, अब ड्रोन आ गए हैं, वो भी बड़ी तेजी से आ गए हैं। आप टेक्नोलॉजी देखिए कितनी बढ़ गई है। और खासतौर से जो क्रिमिनल हैं वो आमतौर के ऊपर कहते हैं सरकार से या जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है उनसे 4 कदम आगे होते हैं। हम उनके पीछे चलते हैं। अब मैं आलोक शर्मा जी, आपने भार्गव जी का, इसीलिए मैं फर्स्ट कमेंट उनको इसलिए दे दिया ताकि वो अपनी तरफ से पर्सपेक्टिव समझा सकें। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्यों लगता है कि ये संघीय ढांचे पर वार है? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अगर ये फैसला लिया गया है तो ये तो आपको तो समर्थन करना चाहिए। संकेत भाई, संघीय ढांचे में जो अधिकार राज्यों को दिए गए हैं हमारे संविधान के अनुसार, उसमें सीधा सीधा है कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस और लैंड ये पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन। आपने देखा होगा तमाम मुद्दों के ऊपर जब केंद्र को पल्ला झाड़ना होता है तो कह देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य का सब्जेक्ट है। बंगाल इसका जीता जागता हुआ उदाहरण। अब बात आती है कि साहब 15 किलोमीटर में जो बीएसएफ नहीं पकड़ सकती वो 50 में कैसे पकड़ेगी? मैं भार्गव साहब के तर्क से बिल्कुल सहमत हूं कि साहब टेक्नोलॉजी जो है स्मगलर्स के लिए तो बढ़ गई और बीएसएफ के लिए नहीं बढ़ी। ड्रोन आए और 15 किलोमीटर में तो पकड़े नहीं जाएंगे वो, लेकिन 50 किलोमीटर में पकड़े जाएंगे वो। ये तर्कहीन है, टोटली इलॉजिकल है। आपको अधिकार दिए गए कि पूछताछ करेंगे, आप तलाशी लेंगे, फिर जब्त करेंगे और फिर गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक हम पिछले कुछ दिनों में संकेत भाई सुनते आ रहे हैं 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, बॉर्डरिंग स्टेट है। अगर 50 से गुना करें तो कितने वर्ग किलोमीटर का एरिया आपने बीएसएफ को दे दिया। वहां की लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी होगी, क्या उसका वो भी बीएसएफ की जिम्मेदारी होगी? पूरी तरह से आज ये फेडरल स्ट्रक्चर पर पूरी तरह से हमला है। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि अभी जो तमाम गुजरात के अंदर पोर्ट्स के ऊपर स्मगलिंग से जो आई हुई और तमाम तरह के जो पोर्ट के ऊपर हेरोइन पकड़ी गई, कहीं 3000 किलो है, कहीं 25,000 किलो है, तो उसके बाद ये सोचा समझा पूरी तरह से रणनीति के तहत किया गया फैसला है। ये ड्रग्स के पीछे आज जांच नहीं करवाना चाहते हैं और इस तरह के बखेड़े खड़े करके रोज लड़ाई करके राजनीति करना चाहते हैं। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सबका भट्टा बैठा दिया इन्होंने, राजनीति में घसीट लाए। अब अगला जो चरण है, जो अगला कदम है, वो बीएसएफ का है। चाइना घुस के बैठा, आईटीबीपी से जवाब नहीं ले रहे हैं। मुझे एक स्टेटमेंट आईटीबीपी के डीजी का नहीं मिला कि चाइना की क्या सिचुएशन है, कहां घुसा है। मोदी जी क्लीन चिट देते हैं और ये तमाम जो एजेंसी है हमारी, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनको पूरी तरह से पंगु बनाने का काम। ठीक है, आपने अपना तर्क रख दिया। अहबाब सिंह ग्रेवाल, आप क्या कहेंगे? जी एक सेकंड, अहबाब जी आप क्या कहेंगे, उसके बाद मंजीत राय जी से जवाब लेंगे।
संकेत जी, बात ऐसे है कि ये मुल्क की फरमान क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर और एग्रीकल्चर स्टेट एग्रीकल्चर पे भी काम रखिए। बाकी आपकी ऑडियो थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको जरा ठीक करवा लें, इसको जरा ठीक करवा लें, उसके बाद आपके पास आते हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ठीक से समझ में नहीं आ रहा। मंजीत राय जी, आपने सुना आलोक शर्मा साहब का क्या कहना है और भार्गव साहब का क्या कहना है। उन्होंने बोला कि अब जमाना बदल गया, इस वजह से आपको रणनीति भी बदलनी होगी। लेकिन आलोक शर्मा जी का कहना है कि जो तकनीक आतंकवादी या ड्रग स्मगलर उठा रहा है, जिसका फायदा, उससे कहीं ज्यादा फायदा बीएसएफ भी उठा सकती है। तो ये सीधे सीधे अधिकार छीनने का एक प्रयास है, ये ऐसा कांग्रेस का आरोप है। संकेत जी, ये जो कांग्रेस वाले ये तो ऐसे बोलते ही रहते हैं, आपको ये ध्यान होगा इनको आप ये शब्द को वापस लीजिए। संकेत जी, इनको रोकिए जरा। क्या बात है भाई, क्या थोड़ा सा इनको तमीज भी सिखाइए, भोंकते रहते क्या शब्द होता है? आपको क्या बोल दिया मैंने? नहीं, आप चुप रहिए सबसे पहले, बदतमीज लोग बैठ जाते हैं। क्यों चुप रही? आई एम इन वेट। संकेत जी, आप इनको एक सेकंड मुझे बीच में आने दीजिए, ये शायद कुछ कंफ्यूजन हुआ। मंजीत जी सुनिए, मंजीत जी, आलोक शर्मा जी का यह कहना है कि आपने ये कुछ भी भौंकते रहते हैं बोला है। आपने क्या ये शब्द का प्रयोग किया? भौंकते रहते नहीं मैं बोला, मैं क्या कुछ भी बोलते रहते हैं। बोलते रहते हैं, अच्छा ठीक है। हाँ, भौंकते इनको सुनाई देता है, पता नहीं इनके कान में थोड़ा सा इनको। अच्छा चलिए, डाइवर्ट नहीं करते, ठीक है। आलोक जी, उन्होंने बोलते रहते हैं बोला था, मेन मुद्दे पे आते हैं। हाँ। मैंने ये कहा है, ये इनको सुनता कुछ कम है मेरे ख्याल में। तो ऐसे है कि एक समय में इनके बहुत बड़े नेता ने कहा था कि हमने इतना एरिया छीन ले गया, कोई बात नहीं, वहां पर तो घास का तिनका नहीं होता। तो उस समय माननीय मुखर्जी जी ने कहा कि अरे साहब, आपके सिर पर भी बाल नहीं है, ये भी चाइना को दे दो। इनको वो समय भूल गया, ये मैं बात बोल रहा हूं। अब रही बात बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की, मैंने पंजाब में देखा ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से हथियार सप्लाई हो रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से हीरोइन आ रही है, कई चीजें आ रही है। तो इसमें वो किसी को अरेस्ट करे विद इन 50 किलोमीटर, और आज जैसे वो टेक्निक बढ़ाते हैं, ऐसे ही अपना बीएसएफ अपनी टेक्निक बढ़ा के और उनको अरेस्ट करने का, क्योंकि जब पहले वो इनको दे देते, पंजाब पुलिस दे देते थे, हमारे पंजाब में ऐसे होता था। तो क्या अरेस्ट करने वाली एजेंसी कोई और, उसको एग्जीक्यूशन करवाने वाली एजेंसी और, उसमें एक तालमेल इतना नहीं रहता था। अब वही अरेस्ट करेंगे, वही सीज करेंगे, वही कोर्ट के सामने लेके जाएंगे। ये लाख का मतलब भी हमें समझना चाहिए। और जो प्रोसिक्यूशन के लिए, जो प्रोसिक्यूशन को सहायता करने के लिए एजेंसी मेन होती है, उनमें जैसे पहले बीएसएफ बॉर्डर से पकड़ती थी तो वो पंजाब पुलिस को हैंड ओवर कर देते थे, तो वहां केसों की मजबूती उतनी नहीं मिलती जब दो एजेंसियां आ जाए। अब एक एजेंसी है, विद इन 50 किलोमीटर दायरा इसीलिए बढ़ाया गया है कि आज वो ड्रोन सिस्टम। लेकिन देखिए ऐसा है, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूं मंजीत जी की एक एजेंसी है, वो हो गया राष्ट्र सुरक्षा के लिए सर्वोपरि, वो सारी बात सही है, लेकिन फिर एक सवाल संघीय ढांचे पर भी तो पूछा जाएगा। अब ऐसे तो पूरे देश को आप सिक्योर कर लीजिए, सब कुछ केंद्र के अधीन कर लीजिए, फिर अलग अलग राज्य सरकारों की भी क्या जरूरत है? संकेत जी मेरी बात सुनो ना, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब एक ही एजेंसी कर लेगी। जो आलोक जी ने बोला लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर कैसे आएगा? लॉ एंड ऑर्डर तो हमारी पंजाब पुलिस के पास ही रहेगा या अदर स्टेट्स के पास ही रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर तो उन्होंने क्या इंटरव्यू करना है? जब बात हो रही है कि कितने वर्ग क्षेत्र, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो अब राज्य सरकार के अधीन है ही नहीं, उसका कंट्रोल। मैं कहना संकेत जी, किसी को अरेस्ट किया, आगे से क्लू मिला, तो क्या फिर उसमें पंजाब पुलिस घुस जाएगी? ऐसे उन्होंने इसीलिए 50 किलोमीटर रखा। और एक गुजरात का एरिया घटाया भी, पहले 80 किलोमीटर था, अभी आपने कहा कि मैंने तो अभी इसको पढ़ा नहीं है ऑर्डिनेंस को, लेकिन ये 50 किलोमीटर। ठीक है, आलोक जी जवाब देना चाहते हैं। आलोक शर्मा रखने के लिए, आलोक शर्मा का जवाब, आपने तर्क सुन लिया जी? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है बिल्कुल तर्क ना होके कुतर्क है। लाल किले के अंदर जब तक घुस गए थे तब बीएसएफ कहां बैठी हुई थी? जब इनके शासन काल के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ तब क्या हुआ था? आज आप केवल और केवल राज्यों को पूरी तरह से उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। क्या तमाम पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है? क्या आईबी नहीं है पूरे देश के अंदर? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो एक दूसरे के शेयर नहीं करती है?
इवन बॉर्डरिंग स्टेट्स के आपस के एसपीज का आपस में लिंक नहीं होता है। मुझे लगता है पुलिसिंग का बीजेपी को कुछ पता ही नहीं। इनका केवल और केवल मकसद है आपस में लड़ाओ, राज्यों को लड़ाओ, और वहां पर पुलिस और बीएसएफ लड़ती रहेगी, वहां पर कोई और लड़ेगा और ये राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। चुनाव सर के ऊपर है, 10 लोगों को जबरदस्ती उठाया जाएगा, उठाकर कहेंगे साहब ये देखिए ये अकाली का है, या आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का, और बीजेपी तो बड़ी पाक साफ। ये केवल और केवल राजनीतिक उद्देश्य से उठाया गया कदम है। इसीलिए कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता या मंत्री इसके ऊपर कोई तर्क नहीं दे पा रहा है। गुजरात के अंदर 80 किलोमीटर से तो घटाकर कम कर दिया आपने, क्यों कर दिया? वो याद होगा वो 26/11 की वोट भी कहां से गई थी? गुजरात से गई थी। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने घटाने से नहीं होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, उसकी पुलिसिंग बढ़ाई जाए। एक सवाल ये मैं इसका जवाब भार्गव जी से लूं। भार्गव जी संकेत जी एक सेकंड मंजीत जी, एक सेकंड, क्योंकि एफिशिएंसी की बात हुई है, मुझे एक सेकंड भार्गव जी के पास जाना पड़ेगा। भार्गव जी मुझे आप ये बताइए, एफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है, एरिया बढ़ाने का। मंजीत जी एक सेकंड, मुझे मेरा सवाल पूछने दीजिए। मंजीत जी मुझे मेरा सवाल पूछने दीजिए। भार्गव जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी आलोक जी ने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली। देखिए पहले 15 किलोमीटर आपका दायरा था, अब 50 हो गया, ठीक है? तो अधिकार क्षेत्र में आपके दायरा बढ़ा वर्ग किलोमीटर, उसके हिसाब से सुविधाएं हैं आपके पास, क्योंकि अब ज्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा। हाँ आपने ठीक कहा, उस हिसाब से हमें सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी, नंबर ऑफ बीएसएफ ट्रुप्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हम 15 किलोमीटर को मैनेज कर रहे थे। जब हमारा एरिया बढ़ जाएगा तो हमें उस एरिया को कवर करने के लिए बीएसएफ के ट्रुप्स भी बढ़ाने पड़ेंगे और दूसरी सुविधाएं भी बढ़ानी पड़ेंगी, गाड़ियां बढ़ानी पड़ेंगी, ताकि लंबे दूरी तक पेट्रोलिंग की जा सके। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और कहूंगा, ये 2-3 बात ही मेरे पास आ रही है इसमें, कि बीएसएफ को एरिया सौंप दिया। बीएसएफ को कोई एरिया नहीं सौंपा गया है, खाली उसकी सीमाएं बढ़ाई गई हैं। जितना एरिया जो भी बढ़ा है या जो पहले का था, वो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं था। जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वही उसको मैनेज करती थी। बीएसएफ वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखती थी जब तक कि उसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बुलाया नहीं जाए। तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि मैं पिछले चलिए तो ये ढांचे की एक जो डिबेट है वो चलती रहेगी। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और सवाल जारी रहेंगे, बने रहिए। और लखीमपुर में पुलिस आरोपी आशीष मिश्र को थार से किसानों को कुचलने की घटना को रिक्रिएट कर रही है। इसमें पुलिस किसानों की जगह 3 पुतलों का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस वारदात की जगह पर आशीष मिश्र, उसके दोस्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास के साथ 2 लोगों को लेकर पहुंची है। लखीमपुर की घटना में 8 लोगों की मौत हुई थी, इनमें से 4 किसान थे।